सरसी थाना के डाटा ऑपरेटर ललित कुमार दास की हत्या नहीं हुई है, बल्कि यह आत्महत्या का मामला है। ये बातें बनमनखी डीएसपी सुबोध कुमार ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि शरीर पर ललित कुमार दास के काले धब्बे हैं। वो आत्महत्या के 72 घंटे से ज़्यादा हो जाने के कारण गर्मी की वजह से हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा मामला साफ हो जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही है और आत्महत्या किस कारण से की गई है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। ललित कुमार दास जलालगढ़ का रहने वाला था, जो CTNS कंपनी के तहत सरसी थाना में कार्यरत था। CTNS ऑपरेटर जो सरसी थाना में कार्यरत है, उनका नाम ललित कुमार है। सूचना मिली थी कल रात लगभग 8 बजे कि उनके द्वारा जो है जिस कमरे में रहते थे, जो कि थाना से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है, उसमें उनका रस्सी से लटका हुआ सब है। FSL जांच कराया गया है। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी। SDM के मौजूदगी में सारा इंक्वेस्ट हुआ है और हम लोग जो है परिजन से बात किए हैं। उनको जिस तरह का भी जांच की जरूरत होगी, जांच किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला अभी तक जो आया है उसमें हैंगिंग का लग रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है सर कि मारपीट किया गया। उस संबंध में जो है अगर चोट की निशान आपको दिखाई दे रही है, इंक्वेस्ट में जो चीज़ें आई हैं वो लिखा गया है, एक एक चीज़ को दर्शाया गया है और डॉक्टर का मंतव्य जैसा आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जला हुआ तो वो बॉडी एक्चुअली डिकम्पोज फेज में चला गया था, तो फफोला हो जाता है, गर्मी है उसका वो है कि फफोला से जो फिर फटा है उसका वो दाग दिख रहा है। बाकी डॉक्टर हैं, डॉक्टर के द्वारा मेडिकल बोर्ड के द्वारा अभी पोस्टमार्टम किया गया है, उनका जो ओपिनियन होगा उस हिसाब से कार्रवाई की है। ये पुलिस आप लोग मानते हैं कि थाना में इसकी हत्या हुई? बिल्कुल भी है और ये इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ सरसी थाना प्रभारी। सरसी थाना प्रभारी पे पूर्णिया एसपी ने कार्रवाई कर दी है, उनको वहां से हटा दिया गया है। हटाने से नहीं सर, उसको फांसी होना चाहिए। ललित कुमार वापस नहीं आएगा। आज एक ललित गया, कल और कोई ललित जाएगा सर। CBI तो हमको ये बात बताइए, अब उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो राज्य सरकार की ओर से होगा। हमको सर नीतीश कुमार से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हम नीतीश कुमार से यही कहना चाह रहे हैं, आज एक ललित, आज के एक घर का बेटा का अंधेरा, सॉरी एक बेटा का घर उजड़ा है। हम नहीं चाहते कल किसी और का घर उजड़े और उस दरिंदे को, उस थाना प्रभारी को जो रक्षक होने के बाद हमारी जनता का बच्चा बन चुके हैं, उसको फांसी दिया जाए। अच्छा ये बात बताइए आप, क्या पुलिस अपराधियों को कंट्रोल कर पा रही है? बिल्कुल नहीं, पुलिस खुद अपराधी है। पुलिस नहीं, पुलिस की गुंडागर्दी है। यानी कि पुलिस को जिनको कंट्रोल करना चाहिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। बिल्कुल नहीं कर रही है। यहाँ जो गरीब है, मजबूर है, यहाँ तक कि हम आपको बता दें, हमारे भाई का जो सूचना हम लोगों को तो दिया नहीं गया, हम लोग जब पता किए बाद में कल के डेट में 31 तारीख को मर्डर हो जाता है। सबसे पहले रुकवाएगा तो जब फोन बंद आ रहा था, 31 तारीख को जब मेरा भाई का फोन नहीं लग रहा था, जब हमने थाना प्रभारी को फोन किया तब वो जाके कहता है आपका भाई सुसाइड कर लिया। सबसे ज्यादा ये हो गया जब मेरा भाई सुसाइड कर लिया और जब पूछताछ पूरी गहराई से किए तो उनका कहना था आपका भाई आज ड्यूटी पे आया नहीं था। भाई जब मेरा भाई ड्यूटी पे नहीं आया था तो आप उसके घर परिजनों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? पहले तो आप देखिएगा ना, परिजनों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? आप 2 बजे तक कर सकते थे, 3 बजे तक कर सकते थे। जब हमने अपने भाई को तलाश की तब आप कह रहे सुसाइड किए। यानी कि जो एक कर्मचारी लापता है तो उसको उन लोगों ने गंभीरता पूर्वक कुछ नहीं है। क्यों लेते सर? वो उनका प्री प्लान तैयार था, उनका मर्डर किया। सुसाइड नहीं है ये, आप लोग मर्डर बिल्कुल मर्डर है। अब पुलिस मर्डर कर रही है। जी मर्डर कर रही है। आप लोग इंसाफ मांगने कहा जाए। आप लोग का यही कहना है कि पुलिस मर्डर कर रही है? आप लोग इंसाफ करने कहा जाए। हम लोग न्यायालय पे, जो निर्दोष व्यक्ति है, हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या हो रही है? हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम पुलिस कर रही है। आप लोग का यही ना कहना हमारे साथ कुछ गलत होता है सर तो हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन जब पुलिस ने खुद मर्डर कर लिया तो हम लोग को इंसाफ के लिए कहाँ जाना है? तो फिर वही कोई दंगल राज है। लोग नीतीश कुमार, SP साहब, DIG साहब, तमाम लोगों से लास्ट में यही है कि इस मामले की जांच हो। हम लोगों से यही निवेदन करते हैं, हम लोग को जांच करें और एक छोटा जो व्यक्ति कोई जॉब करेगा तो उसको इस तरह से मार दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ये एक बात बताइए, ये तो ललित जो है सिंगल वहाँ ऑपरेटर तो है नहीं, और भी लोग हैं, तो वो लोग भी परेशान होते होंगे। बिल्कुल परेशान होते होंगे। अभी यहाँ पे सब डाटा ऑपरेटर सब आए हुए हैं, सबसे पूछिए, सब यहाँ रुके हुए हैं उनके साथ। सभी लोग डाटा ऑपरेटर का यहाँ तक काम है, आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, सब धरना पे बैठे हुए हैं। सारे लोग आए धरने को बैठे। हमला सर बिल्कुल हत्या की है। लगमा क्या है उसको पीड़े पूरा नीचे से लेके जमीन से ले यहाँ जांघा से लेके पूरा पीठ तक उसको कमर तक पूरा मार के उसको काला किए हुआ, पैर में तरुआ में
उसको पिटाई लगा हुआ है, और जब उसको वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखेंगे, हम दिखाएंगे अभी आपको, वो इस तरीके से लटका हुआ है कि उसका पैर जमीन में है। अगर कोई इंसान फांसी लटकेगा, पैर उसका जमीन में रहेगा, तो वो जरूर है कि अपने आप को बचाएगा। वो ऐसा दर्दनाक होता है। ये सवाल ही नहीं उठता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए, आत्महत्या के दरमियान अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने आप को मार लेगा, ये कभी नहीं मान सकता हूँ मैं। वो जरूर अपने आप को बचाएगा। वजह क्या हो सकता है? वजह सर 2-3 हो सकती है। वजह हो सकती है वजह 2-3 हो सकता है। वजह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो उनके निगाह में आ गई हो, उनको छुपाने के लिए भी वजह हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको प्रताड़ित की जाती थी, वो लड़का इस टाइप का था, वो इस टाइप का लड़का था, वो अपना टाइम टेकन करना पसंद करता था। 10 से 5 आदेश है श्रीमान एसपी साहब का, उनका आदेश राइटिंग में आदेश है कि कार्यपालक सहायक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक थाना में ड्यूटी करेंगे, लेकिन उनको अक्सर प्रताड़ित की जाती थी इस तरीके से कि आप जो है कभी 2 बजे रात में, कभी 10 बजे रात में, मतलब गश्ती में भी ले जाया जाता था। उसके बाद उसको टॉर्चरिंग किया जाता था, बहुत ज़्यादा ओवरलोड दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अच्छा, उनके साथ में और भी काम करने वाला डाटा ऑपरेटर है, तो क्या उन लोगों से आप लोगों नहीं, उनके साथ में कोई नहीं है, क्योंकि एक थाना में एक डाटा एंट्री नहीं है सर, कार्यपालक सहायक है हम लोग। अच्छा, तो उस हर थाना में एक कार्यपालक सहायक है, हर पंचायत में एक कार्यपालक सहायक है, कमिश्नर ऑफिस में है, रजिस्ट्री ऑफिस में, सारे ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर अकेले रहते हैं आप लोग? एक जहाँ है तो एक ही कार्यपालक सहायक है, वो वहाँ पे ऑनलाइन जो भी वर्क होता है उसको हम लोग का देखना काम, कंप्यूटर संबंधित जितना भी वर्क होता है सब हम ही लोग देखते हैं। ललित से हाल फिलहाल में आप लोग की बातचीत हुई थी परेशानी को लेकर? उनके परिवार परिजनों से बात हो रही थी, परिजन से लगातार 2-3 महीने से बात हो रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि हम नौकरी छोड़ देंगे। इसकी समीक्षा अभी उनके बड़े भ्राता साहब जो हैं उनसे हमको जानकारी मिली कि वो घर बार बार जो है 2-3 महीने से फोन कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करे, तभी हम कुछ विश्वास होगा। हम लोग मामला को नीपापोती में लगी हुई है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग को सीबीआई जांच। चलिए, आप बहन है उनकी, आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से बात करता था इधर ललित? कुछ बताया था कि उसको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत उसको हो रही थी कि सिर्फ उसको वही जब मन तब उठा करके उसको काम करवाया जाता था, प्रेशर दिया जाता था, यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा और कोई काम नहीं, परेशानी नहीं थी? इसके अलावा परेशानी नहीं बताया था, बस वो चाह रहा था कि कार्य क्षेत्र से बाहर भी काम कार्य क्षेत्र से बाहर काम किया जाता था, इसलिए वो काम छोड़ देना। अरे तो कार्य क्षेत्र से बाहर काम ले रहा था या फिर उसको ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वो तो मान लीजिए कि जॉब छोड़ भी सकता था। सुसाइड करने की इसमें क्या बड़ी बात? वो तो जांच का विषय है ना। हाँ, जांच आप लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, बिल्कुल एकदम सीबीआई जांच हो, इसकी जांच हो, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल उसको सजा मिले। देख रहे हैं लोगों में काफी गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है, जी, एकदम और जो निर्मम पुलिस हत्या है, की गई है सर। पुलिस को जो डीएसपी है उनका कहना है कि सुसाइड हुआ है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि पूरी तरह से हत्या हुई है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब ने भी ये पुष्टि कर दिया है कि इसके साथ मारपीट हुई है। जी, वरीय अधिकारियों से मांग की जा रही है कि इसकी जांच हो, और जो भी लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो। कुछ लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लोग अभी परेशान हैं, उग्र हैं, तो लोग अपनी अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट जब आ जाएगा तो निश्चित रूप में मामला क्लियर हो जाएगा कि क्या बात है और कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।